जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है यूनिट 2, वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली डेफिनेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन अ वे, मतलब ऐसे वे में कि गिवन पॉइंट की तरफ जो है जो उसका चेंज हो रहा हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। बाय डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे भी चीज़ें लिखी हैं कि डिफरेंशिएशन इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ अ डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन y इज इक्वल टू f ऑफ x। कि ये कोई ना कोई एक y होगा जिसका फंक्शन f ऑफ x आपके पास गिवन होगा। of a variable x is measure of the rate of at which the value y of the function change with respect to change of the variable x, it is called derivative। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक y फंक्शन होगा, y के अंदर चेंज आएगा, वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सम ऑफ नोटेशन है। ठीक है, अगर आप बात करूँ कि आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x है। ठीक है, अगर ये सम नोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो नोटेशन के अंदर क्या होगा आपके पास, आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को। फिर डेरिवेटिव को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, f डैश ऑफ x के साथ में सिंपल f डैश के साथ, या dy बाय dx के साथ भी हम शो करते हैं, या d ऑफ d बाय x इनटू f ऑफ x। इस तरह की जितनी फॉर्म आपके पास आएंगी यहाँ पे, ये सारी डेरिवेटिव को शो कर रही हैं। ऐसे ही जब आप डबल डेरिवेटिव की तरफ आएंगे तो नोटेशन चेंज हो जाएगी। ये मैं जैसे आपको हिंट के तौर पे इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक करना है 2.1 का, वो हमारा है फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को लेके चलना है। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद जो हमारी नेक्स्ट बात होगी वो हमारी बात होगी डेरिवेटिव। सिंपल जो डेरिवेटिव होते हैं, इसमें सम रूल है, सब्ट्रैक्शन रूल है, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह के डेरिवेटिव ना, फिर डिफरेंट फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल के, हर तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल सीखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद हम लोग ये चीज़ें एक बार फिर रिवाइज करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी पता नहीं चाहिए इंसान को। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक अपना करना जा रहे हैं वो हमारा है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, वो एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे थे वो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव थी। अब हमने जो टॉपिक करना है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। दो चीज़ें आपके पास आएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके साथ पूछा जाएगा कि बाय डेफिनेशन क्वेश्चन करें या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तो ये बाय डेफिनेशन की आपके पास वेल एंड गुड एग्जांपल होती है कि हमारे पास एक फंक्शन के अंदर एक h इंक्रीमेंट है माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये जो h होता है ये किसी भी चेंज का हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फाइंड बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। फर्स्ट फंक्शन आपके पास जो एग्जांपल थी वो थी 2x के प्लस 1। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखें। अगर आप क्वेश्चन को जज कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी। आपके पास सॉल्यूशन है, आप लेट करते हैं कि f ऑफ x जो है वो आपके पास है 2x के प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा ऑन बोथ साइड। डेल्टा का इंक्रीमेंट करना तो उस फंक्शन के साथ ही होगा। अगर डेल्टा एक्स आप कह रहे हैं ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो था एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक दफ़ा फंक्शन के अंदर आपका इंक्रीमेंट ऐड होगा, दूसरी दफ़ा आपका दूसरी तरफ x के साथ आपका इंक्रीमेंट ऐड होगा। इस बात को बड़ा ही गौर से चेक कर लेंगे। मैंने जहाँ पे x था वहाँ पे चेंज किया, ये नहीं कि पूरी इक्वेशन के साथ प्लस कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जहाँ पे आपका x होगा जस्ट आप उस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 2 का। यहाँ पे आप करते हैं सब्ट्रैक्ट 1 from 2। ठीक है, देन अब आप 1 को 2 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसमें से माइनस f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस हो गया, ये वाला फंक्शन दूसरे में से आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाली सारी रकम माइनस इनटू 2x के प्लस 1। अब इस माइनस के बाद मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये माइनस इसके साइन को चेंज करेगा।
सबसे पहले आप इसका ओपन करें, ये बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, अब जमा 2 ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हो गई खत्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो था माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2 to 4x डेल्टा x माइनस, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 1। अब आपके पास ये 2x स्क्वायर और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो चीज बच जाती है वो ये बच जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने बल्कि ये भी है आपके पास, सॉरी ये +1 और ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी +1 और ये माइनस, ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव, ये वाले का प्लस के बाद था, ये यहाँ पे लिखा है। आपके पास जो फाइनल चीज बचती है वो है डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 4x और डेल्टा x। अब आपने करना क्या है, यहाँ से डेल्टा x कॉमन निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा x कॉमन निकालेंगे, आपके पास बच जाएगा डेल्टा x प्लस 4x, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, उसके अंदर आप करेंगे क्या, तो मैं यहीं पे इसी के नीचे मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपका वो स्टेप बन जाएगा आप लिख देंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। दूसरी तरफ आपके पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x और आपके पास आ जाएगा डेल्टा x प्लस h 4x, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें, ये एज इट इज यही फॉर्म नहीं बन गई, ये चेंज था, यहाँ पे डेल्टा भी चेंज ही एक शो कर रहा है। अब ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिमिट कर रहा है तो ठीक है, आप कह देंगे टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोच टू 0, कि हम एक लिमिट ले रहे हैं जी, कब ले रहे हैं, जब डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को। जब ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास फर्स्ट जो है लिमिट वो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x अप्रोच टू 0। दूसरी लिमिट आपकी आएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 तब जब डेल्टा x प्लस 4x होगा। अब यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे अप्रोच करवाएंगे तो ये 0 प्लस 4x आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर 4x आएगा। अब इस चीज को मैंने यहाँ पे dy by dx भी लिखा है, डैश भी लिखा है, आप चाहे डैश x लिख लें या dy by dx लिख लें, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे डैश ऑफ x लिख लेते हैं तो ये इस तरह से आपका ये जो चीज है ये आपका फाइनल आंसर है कि आपका 4x आ गया। लेकिन आप बेस स्टेप नोट कर लें, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं स्टेप पे खुद करके ट्राई करना है। फर्स्ट स्टेप था इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा x ऑन बोथ साइड, जो आपने फंक्शन ऐड किया वो उसमें इंक्रीमेंट करिएगा, ठीक है। x की जगह जो भी फंक्शन हो, वो क्यूब का है, स्क्वायर का है, वो आपने सिंपलीफिकेशन ही करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा इंक्रीमेंट का, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा वो आपका होगा सब्ट्रैक्शन का। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लेंगे, एक डेल्टा x आपका कॉमन आ जाएगा, बाकी टर्म में खत्म हो जाएंगे, आपके पास जस्ट डेल्टा x इसमें इन्वॉल्व होगा, वो टर्म में बच जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। आप डेल्टा x कॉमन लेंगे, आप क्या करेंगे डेल्टा x के साथ बाद में तीसरे स्टेप के अंदर उसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कोई चीज डेल्टा x के खत्म हो मिल जाएगी, एक जो बाकी चीजें डेल्टा x के साथ जो डेल्टा x वाली होंगी वो जब लिमिट अप्रोच करवाएंगे आप, ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगी, वो सारी 0 हो जाएंगी। जब वो 0 हो जाएंगी ये वाला तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी आपका बाय डेफिनेशन मान जाएगा। बाय डेफिनेशन आपको पता है डैश ऑफ x है, बाकी जो आपका आंसर बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। होप सो आपको बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल की समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे।